गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस फाइनली मैं आज घर पहुंचा हूं। अच्छा लगता है यार घर में आने के बाद, बहुत छुट्टी के बाद। ये सब एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। आपको भी जल्दी होगा ये सब एक्सपीरियंस जब आप ज्वाइनिंग ले लोगे, ट्रेनिंग करोगे, फिर मिड टर्म ब्रेक जाओगे, फिर घर आओगे, तो उसका थोड़ा अलग ही फील रहता है। बट ना थोड़ा अलग लगता है, ठीक है। बट ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कैसे लगता है। बट आई होप कि आप ट्रेनिंग करने के बाद जब पोस्टिंग हो जाएगा, फिर आप जब छुट्टी घर में जाएंगे, फिर और जब रिटर्न आएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्या फ़ील होता है और कैसे फ़ील होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है गाइस कि हमें जॉब करना है, नौकरी पाना है। नौकरी बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी होती है दुनिया में नौकरी। बट कुछ कुछ अलग फैशन होता है, किसी का अलग कहीं पर मन होता है, किसी का ड्रीम अलग होता है, किसी का डिफेंस ड्रीम होता है। हर किसी का अलग अलग ड्रीम होता है। बट यू नो गाइस, आप ट्रेनिंग में ना बहुत सारे लड़के पाओगे, बहुत सारे A to Z, मतलब लगभग जितने लड़के होंगे ना आपके ट्रेनिंग सेंटर में, मान के चलो 1000, 2000, 22,000 जितने भी आपके लड़के होंगे ना आपके ट्रेनिंग स्ट्रेंथ, उन सभी में हर किसी का ड्रीम अलग होगा। लेकिन वो सब अपना ड्रीम को मतलब थोड़ा साइड में रख के सब डिफेंस में आ जाते हैं। और वो क्यों आते हैं मैं आपको वो बता नहीं सकता। बट आप, आई होप कि आप जब आप ट्रेनिंग जाओगे उसके लगभग 2-3 महीने के अंदर ही आप समझ जाओगे कि यहाँ पर मतलब बहुत सारे ऐसे लड़के हैं कि जो अलग जॉब चाहते हैं, वो इधर आए हुए हैं। बहुत सारा का ड्रीम अलग है, वो भी फिर भी इधर आए हुए हैं। बहुत सारे रीज़न होते हैं हर किसी के। मेरे ट्रेनिंग टाइम में भी बहुत सारे लड़कों का अलग अलग रीज़न था। बट अब क्या करना है ना गाइस, अब अगर आपको ना, देखो एक एक चीज़ क्या है ना, जब आप एक लाइन में आ जाते हो ना, तो आपको उस लाइन में चलना पड़ता है, ठीक है। मान के चलो अब आपको समुद्र के साथ अगर तैरना है, तो समुद्र के खिलाफ आप नहीं तैर सकते। समुद्र के खिलाफ तैरोगे तो रिस्क है, डूबने का रिस्क है, मरने का रिस्क है। तो आपको क्या करना चाहिए, जिस तरफ लहर आ रही है आप बस उस तरफ अपने हाथ घुमाते रहो, आप अपने मंजिल या किनारे में पहुंच जाओगे। तो गाइस यही है। तो अभी वीडियो बनाने का मतलब यही था कि थोड़ा एक चीज़ होता है कि हम जब घर जाते हैं तो अलग अलग थिंकिंग होता है कि बहुत छुट्टी के बाद घर जा रहे हैं, मन होता है अलग। लेकिन हर किसी का माइंड और सेट अलग हो जाता है। हमें कितना भिन्ना थोड़ा उड़ज कमी जा, तो सब सेट वही अलग होता है। तो यही है। तो मैं बहुत चीज़ें होती हैं जो आपको समझा नहीं पाता हूँ। बट आई होप कि वो आप अपने ट्रेनिंग के साथ साथ सब समझ जाओगे, फिर आप बोलोगे कि हाँ साजिद भैया आपने तो बोला था, बट समझने में हमें ही थोड़ा टाइम लगा। तो कोई नहीं, चलो जैसे भी हो, जहाँ पर भी हो, आपको ट्रेनिंग में भी ऐसे ऐसे मोड़ आएंगे जहाँ पर आपका बहुत माइंड अपसेट रहेगा, डाउन रहेगा, आपको टेंशन लगेगा। बट वहाँ पर ट्रेनिंग में क्या होता है ना, आपको मतलब एक टाइम में चलना सिखाते हैं, ठीक है। टाइम के साथ चलना सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने टाइम के हिसाब से चलो, ये नहीं होता। जो आपके ट्रेनिंग सेंटर में स्ट्रेंथ रहेंगे 1000 या 1500, वो एक टाइम में चलेंगे, एक टाइम में खाएंगे, एक टाइम में पिएंगे, एक टाइम में सोएंगे। भले ही सब 200 200 करके अलग अलग जगह होगा, किसी का 5 मिनट 10 मिनट खाने में लेट होगा, जल्दी होगा, या फिर जल्दी कोई सो जाएगा 5-10 मिनट, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा गाइस, ठीक है। तो मैं ट्रेनिंग के भी बहुत सारे अलग अलग बातें बताऊंगा। तो मैं ये ट्रेनिंग की बातें बताने के लिए तो वीडियो अभी नहीं बना रहा हूँ, मैं ऐसे ही बना रहा था क्योंकि मैंने घर में आने से पहले मैंने कुछ मिंत्रा से ऑर्डर किए थे। तो मुझे पता नहीं है क्या क्या चीज़ डिलीवर हुए हैं, तो हम इसको ओपन करके देखते हैं। तो गाइस यही है बस, ऑर्डर करते रहो, खुश होते रहो, घूमते रहो, और क्या करना है। वरना टेंशन इतना है ना कि मतलब थोड़ा माइंड को अलग अलग जगह अगर सेट नहीं करते हो तो टेंशन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम ऐसे करके इसको काटते हैं, क्या है देखते हैं, ठीक है। और मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की है, बहुत सारी, मतलब एक साथ बहुत सारा चीज़ें ऑर्डर किया है। बट वो यहाँ पर नहीं है, मेरे भाई के घर में है, क्योंकि हम तो अभी घर में थे नहीं। आप देखा होगा आपने मेरे स्टेटस, तो आपको लगा भी होगा कि मैं घर में था नहीं। ये आया हुआ है, ये मार्वल मार्वल करके लिखा हुआ है, देखते हैं कैसा है क्या है, ठीक है। तो मैं इसका प्राइस आपको बता देता हूँ मुझे कितना पड़ा। अभी ऑफर चल रहा था तो मैंने मंगवाया था। ये पड़ा मुझे 352 रुपीज़, देख सकते हैं बिल भी 352 रुपीज़, ठीक है गाइस। तो अब ये है कैसा देखते हैं पहले आप। देखो गाइस, कभी कभी ना खुश होने के लिए माइंड अलग अलग जगह में लगाना पड़ता है, बहुत ज़रूरी होता है। बट अभी आपको पता नहीं है कि नहीं यार मैं उसमें खुश रह जाऊंगा, तो आपकी गलत फहमी होगी। जब आप उस फेस पे आओगे तब आप समझोगे कि चलो
कैसा है गाइस, कमेंट करके बताना। भले ही मुझे वीडियो कैमरा में अच्छा ना है, बट ये फिर के अच्छा दिखेगा। चलो और एक दूसरा जो है उसको भी ओपन करते हैं। तो गाइस मैं अभी एक वीडियो अपलोड करने वाला था जो कि था रहमताबाद का, तो आप ज़रूर देखना उसको भी। ऐसा नहीं है गाइस आप अपने मतलब से काम रखो कि हाँ मुझे ये चीज़ के बारे में जानना है, ये जानना है। आपको इम्पोर्टेंट ये बन जाता है कि उसकी लाइफ कैसे चल रही है, ठीक है। तो आप उसकी लाइफ देख के थोड़ा आप जड़ से लगा सकते हो कि हाँ जॉब करने के बाद क्या हो सकता है, क्या नहीं, क्या चल सकती है लाइफ, क्या नहीं। तो ये हमारा फर्स्ट अनबॉक्सिंग हो गया। अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये रहा दूसरा, ये मुझे पता नहीं क्या है, ओपन करते हैं इसको भी ऐसे काटते हैं। ये भी आ गया गाइस, ये रोस्टर का है, मैंने मंगवाया था। प्रिंट रेट तो इतना दे रखा है, मतलब क्या 6999 यार, मतलब कुछ भी प्रिंट दे दो यार। इसमें और एक चीज, आपने टेक बर्नर का वीडियो देखा होगा। उसका ना मतलब खोलने का स्टाइल, फिर जैसे खुलता है, साउंड जो होता है चक करके डिस्प्ले का, उसका अलग ही मजा है ना। छोड़, हम जाएँ वहाँ पर हमें कुछ लेना है, मैं दूसरों को कुछ देखा है नहीं। यह है मेरा दूसरा, मेरे और 2 ड्रेस आने वाले हैं, तो उसको भी हम देख लेंगे आएगा तो। इसको ओपन कर लेते हैं, ये कैसा देखते हैं। अच्छा है गाइस। अच्छा है guys। ये रहा दूसरा 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 दूसरा, पहनेंगे थोड़ा माइंड थोड़ा अच्छा होगा, यू नो गाइस। मुझे पता है कि आप लोगों के लाइफ में बहुत सारे टेंशन होंगे, बहुत सारे लड़के सोच रहे होंगे अरे मुझे ज्वाइन होना है, मुझे कुछ भी करके ज्वाइन होना है, मुझे ये जॉब बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ये कैसे भी करके चाहिए, मुझे ये साल चाहिए, मुझे ये साल मुझे जैसे भी जॉब मिल जाना चाहिए। क्योंकि घर के सिचुएशन हर किसी का अलग अलग होते हैं, हर कोई अलग माइंड से होता है, अलग सिचुएशन में होता है, अलग नेचर से होता है। तो गाइस बट आपको भले ही अभी आप जल्दी के चक्कर में हो, बट आपको पाने के बाद, ठीक है, पाने के बाद आप कोशिश अपनी करते रहना, दूसरे स्टडी करते रहना। अगर टाइम तो आपको मिल ही जाएगा बहुत सारा, बट आप पढ़ाई करते रहना, ठीक है गाइस। तो यही है कि आपको ये जीडी की नौकरी मिलने के बाद ये नहीं सोचना है कि नहीं मेरा लाइफ यहाँ पर है, मैं यहाँ पर ही रहूँगा। तो आपको ये नहीं सोचना है, ये गलत फहमी नहीं पालना है आपको, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लगेगा कि नहीं मुझे इससे अच्छा और बेटर करना चाहिए, तो आप बेटर भी करोगे। आई होप आप सब अपने लाइफ में बहुत सक्सेस भी होगे। तो यही है मेरा एक्सपीरियंस। मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स में भी रहता हूँ, बट उसको फेस करके चलना पड़ता है, क्योंकि घर है यार, फैमिली है पीछे, तो उनको देख के आगे अपने आप को ठहराना पड़ता है। तो यही है एक्सपीरियंस। मैं पता नहीं मैं क्या क्या बोल जाता हूँ, बट जो भी बोलता ना गाइस वो सब सही होता है, ठीक है। जो मेरे ऊपर है मैं वही बोलता हूँ, मुझे और किसी के बात पे कुछ नहीं पता मुझे। तो गाइस हर टाइम एंजॉय करते रहो लाइफ में। भले ही आप लोगों का, उन लोगों के लिए भी मैं बोल देता हूँ जो जो अभी मतलब डीएमई में डिस्क्वालीफाई हो गए, तो डोंट गिव अप यार। आप ये समझो कि इससे बेहतर आपके लिए कुछ लिखा होगा आपकी किस्मत में, ठीक है। तो आप उसके लिए ट्राई करो, आप उसके लिए कोशिश करो। मेरा तो यही सजेशन है कि जो डीएमई में कट हो गए हैं वो दूसरे किसी के लिए भी ट्राई करते रहे, जैसे कि स्टेट के लिए, स्टेट में बहुत सारी जॉब होती हैं, अब उनके लिए ट्राई करें। भले ही कंपटीशन ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत सारा ज़्यादा है, आने वाले टाइम में और भी कंपटीशन बढ़ेगा, बट आपको उसमें ट्राई करना चाहिए। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में रख दो जीडी को, जो जो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, ना कि ये कि अभी जो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं वो सोचेंगे कि नहीं मुझे यही निकालना है। अगर इनकेस, अगर खुदा ना खास इनकेस अगर आपका थर्ड टाइम मतलब 2023 में जो जीडी निकलेगा, अगर उसमें भी आप अगर डिस्क्वालीफाई हो गए तो क्या करोगे? आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। तो अभी आपके पास टाइम है, ऑप्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन कोई अलग चीज़ चूज़ कर लो, सेकंड ऑप्शन में जीडी का रख लो। गाइस ऑप्शन रखना ही जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि आपका मतलब वो स्टेट का हो या ये SSGD हो, इन सब के जो चैप्टर्स होते हैं, इन सब के जो सिलेबस होते हैं ना, वो सब सेम रहते हैं। भले ही क्वेश्चन थोड़ा इसमें ईजी आ जाता है तो इसमें हार्ड आ जाता है, इसमें हार्ड आता है तो इसमें ईजी आ जाता है, बस क्वेश्चन के लेवल ऊपर नीचे रहते हैं, वरना हर किसी के क्वेश्चन सेम रहते हैं। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज,
और करंट अफेयर्स वही सेम रहता है गाइस। करंट अफेयर्स मतलब आपको जो हुआ है वही बताना है। इसमें भी एक सवाल पूछेगा कि हाँ इसका जवाब क्या है, तो आपको वही बताना है, और इसका भी एक सवाल पूछेगा कि हाँ ये दोनों सवाल अगर सेम है तो दोनों में जवाब एक ही होंगे ना। भले ही क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग ऊपर होगा, ये थोड़ा अलग करके पूछेगा, आपको दिमाग को घुमा फिरा के ये नॉर्मल पूछ लेगा। तो ऐसा कुछ नहीं गाइस। आप अगर ट्राई कर रहे हो, अगर जीडी के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो मेरा यही सजेशन है कि आप सब अच्छे से पढ़ाई करो। जो जीडी का लेवल है उससे थोड़ा हाई लेवल में थोड़ा प्रैक्टिस करो, क्योंकि जीडी लेवल अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो जीडी लेवल आराम से एग्जाम निकल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा और हार्ड लेवल में प्रैक्टिस करोगे तो आपका उसका दूसरा भी निकल सकता है, ऑप्शन में हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ये होता है कि नहीं मैं ट्रेनिंग कर लूँगा, ट्रेनिंग के बाद में पढ़ूंगा, ट्रेनिंग के बाद कर लूँगा। तो गाइस मान के चलो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे कि आप अभी घर में हो, भले ही आपके बैकग्राउंड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं यार, प्रॉब्लम को दिमाग से थोड़ा साइड रखो। आपको एक चीज़ में फोकस करो, पढ़ाई में पूरा ध्यान दो। जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश ग्रामर, ये सबको पूरा पानी जैसा पूरा पी जाओ, ठीक है, माना गया। तो आप उसको अगर कर जाते हो तो आप ऐसे मतलब चुटकी से भी आप अपना रिटर्न क्लियर करोगे और टेंशन निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरा यही था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कुछ बोलूँ क्या नहीं बोलूँ आप मुझे कमेंट में बताना गाइस। हाँ तो चलते हैं। मैंने एक वीडियो डालूंगा अहमदाबाद का, तो वो जरूर देख लेना, भले इससे पहले डालूँ या इसके बाद डालूँ, बट आपको वो देखना जरूर है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करते हो तो उससे ही सब कुछ हो जाए। क्योंकि हमें ना बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती है ना कि पढ़ाई वढ़ाई से नहीं होती हैं, इस दुनिया में नहीं होती है। बट हम ऊपर वाले से जब उसके लिए हम प्रे करते हैं या फिर दुआ करते हैं या फिर प्रार्थना प्रार्थना करूँ हमें, तो उसी को पूरा करने के लिए हमें उनको भी मानना पड़ता है, उनके पास जाना पड़ता है, उनके पास हमें हाथ फैलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही सब कुछ देने वाला है, वही सब कुछ हमारा है। तो गाइस यही मान के चलो, और अपने आप पे भी भरोसा करो, और ऊपर वाले पे भरोसा करो, अपने घर वालों पे भरोसा करो। दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया की फिक्र मत करो। तो यही है मेरी बात कहने की।